नमस्कार। आपका मल या पोटी देती है 4 इशारे भयंकर रोग आने से पहले। इनको समझना बड़ा जरूरी है जिससे कि हम भयंकर बीमारियों से शुरू में ही बच जाएं। एक तो पोटी का कलर, कैसा कलर है पोटी का, वो सीधा बताता है कि हमें कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सी बीमारी बढ़ रही है आगे। दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी, पोटी हार्ड है, बड़ी मिंगन की तरह से मुश्किल से निकल रही है, शरीर से बाहर निकल नहीं रही, या फिर बड़ी पतली पोटी है जो एकदम ही सीधा फ्लश में इकट्ठी हो रही है, ऐसी पोटी है। दूसरा पोटी की स्मेल कैसी है, कैसी स्मेल आ रही है पोटी से, ये भी हमें बीमारियों के बारे में बताती है। फिर पोटी का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या डेली पोटी आती है, क्या 3 दिन तक पोटी नहीं आती, बड़ी मुश्किल से पोटी आती है, या फिर दिन में 3-3, 4-4 बार, 10-10 बार पोटी जाना पड़ता है। एक एक चीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको जिससे कि अनेक बीमारियों को शुरुआत में ही हम रोक सकें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटी के कलर के बारे में। पोटी के कलर की जहां तक बात है, अगर पोटी ऐसी चिट्टी चिट्टी पोटी आ रही है, सफेद सफेद सी पोटी आ रही है, इसका मतलब हमारा लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। ये लीवर या पित्त की थैली काम नहीं कर रही हमारी अच्छी तरह से। जो फैट है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फैट ऐसे बह रहा है हमारा, जो दूध पिया था, जो घी खाया था, वो सारा बह रहा है, तब पोटी व्हाइट कलर की आती है। अगर पित्त की थैली में पथरी होगी तब भी पोटी व्हाइट आएगी, लीवर हमारा काम नहीं करेगा तब भी पोटी व्हाइट आएगी। तो व्हाइट पोटी डेंजरस है। और अगर कई बार बच्चों को माता पिता बड़े सारा दूध पिलाते हैं, बोतल का दूध बार बार देते हैं, दूध ही दूध देते रहते हैं, तब भी व्हाइट पोटी आती है। और ऐसी बड़ी पोली पोली सी पोटी होती है जो तैरती रहती है, जो फ्लोटिंग पोटी पानी में ऊपर तैरती रहती है, ये ज्यादा फैट की वजह से व्हाइट कलर की पोटी होती है। दूसरा, अगर ज्यादा पीली पोटी आ रही है, तो ज्यादा पीली पोटी, ये अगर कोई सीलियक डिसीज हो गई है, पित्त ज्यादा आ रहा है उसमें, तो उसमें फिर पीली पोटी होती है। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए, ये येलो कलर की पोटी, ये भी दिक्कत की बात है। ये येलो पोटी, ये इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें भी ज्यादा पीली हो सकती है पोटी। फिर है, अगर पोटी ज्यादा लाल कलर की आ रही है पोटी, ज्यादा लाल कलर की पोटी भी 2 कारण हो सकते हैं। एक तो खाने में चुकंदर ज्यादा खा लिए, टमाटर ज्यादा खा लिए, तरबूज खा लिया ज्यादा, चेरीज खा ली ज्यादा, लाल रंग की चीज खा ली, या आयरन की दवाई खा ली, तब भी लाल कलर की पोटी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग से भी लाल पोटी आती है। अगर पाइल्स हो गए हैं, किसी को पाइल्स की दिक्कत हो गई है, तब भी लाल पोटी आ सकती है। तो उसमें भी हमें चौकन्ना होना पड़ेगा कि ज्यादा लाल पोटी तो नहीं आ रही। उसके लिए अगर पाइल्स है, बवासीर है, तो उसमें भी हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ब्लैक कलर की पोटी आ रही है, ब्लैक कलर की पोटी, ये पुराने खून की इंडिकेटर हो सकती है कि ऊपर पेट में से खून आ रहा है। पेट जो है, यहाँ पे अल्सर हो गए हैं पेट में, और यहाँ से ब्लड इनमें से आ रहा है, अल्सर में से ब्लड आ रहा है, छोटी आंत में से होता हुआ, तब वो काला हो जाता है ब्लड, तब भी, या कैंसर जैसी बीमारी में भी काली पोटी आ सकती है। तो उसका समय रहते ही हमें सचेत हो जाना चाहिए कि अगर काली पोटी आ रही है। अगर कोई आयरन की दवाई लेते हैं, तो आयरन की दवाइयाँ या कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी काली पोटी आती है, उसके लिए भी चौकन्ना रहें, फिर सलाह कर लें, ये ध्यान रखें। और नॉर्मली दूसरा, अगर हरी पोटी ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा हरा रंग है पोटी का, तो अगर हमने या तो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा ली, ज़्यादा सरसों का साग ले लिया, ज़्यादा पालक ले ली, उससे भी हरी पोटी आ सकती है। या फिर हमने खाना खाया और पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, तो हमारा पित्त बह जाता है, ट्रांजिट टाइम हमारा बड़ा कम हो जाता है और एकदम ही नीचे की तरफ बह जाता है, बाइल एसिड ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, उससे भी हो सकती हैं। नॉर्मली जो पोटी का कलर होता है, ब्राउन कलर होता है ऐसे, ये देखिए नॉर्मली कलर होता है पोटी का ब्राउन। ये ब्राउन कलर नॉर्मल है, गोल्डन ब्राउन सा कलर होता है, जो कि जो पित्त के रंग होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से होता है ये रंग, ये नॉर्मल रंग होता है। तो इसलिए नॉर्मल पोटी को पहचान लें आप, जिससे कि स्वस्थ रहें, कि हाँ हमारा आश्वस्त रहें कि हमारी फिटनेस ठीक है। पोटी से हमारी फिटनेस का पता लगता है। अब मैं बात करता हूं कि पोटी की शेप की कैसे हिट लगाते हैं। अगर टुकड़े टुकड़े बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं पोटी के, मिंगन जैसे टुकड़े, अखरोट जैसे टुकड़े निकल रहे हैं पोटी के, तो इसका मतलब हमारा हाइड्रेशन लेवल बड़ा कम है, पानी हमने कम पिया है, या फिर फाइबर्स बड़ी कम नहीं है हमने, तब पोटी बड़ी, इसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में बड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में, पोटी के बारे में, तो ब्रिस्टल ग्रेडिंग करी जाती है, ब्रिस्टल रेटिंग करी जाती है पोटी की, 7 रेट दिए जाते हैं पोटी को। तो उसमें से ब्रिस्टल रेटिंग के हिसाब से जो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उसमें हार्ड मिंगन जैसी आएगी। और फिर क्रैक पड़ी हुई ऐसी पोटी, बंधी हुई सी लगती है देखने में, लेकिन बड़ी हार्ड पोटी होती है, ये भी, ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में होती है। इसका मतलब भी कॉन्स्टिपेशन आगे बढ़ भी सकता है अगर ऐसी लाइफस्टाइल रही। तो फाइबर हमारे खाने में अच्छी मात्रा में हो, हरी सब्जियां खाएं, खिचड़ी दलिया रोटी दाल खाएं, फिर हमारी पोटी अच्छी आएगी, फाइबर अच्छे होंगे तो। अगर हमने खाली मनमर्जी का खाना खाया, बेकरी की चीजें खाई, ज्यादा बासी चीजें खाई, फिर हमारी पोटी ऐसी आएगी, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, ये नॉर्मल पोटी है। जैसे केले जैसी पोटी,
केले की तरह से मुलायम सी पोटी, बंधी हुई पोटी, लंबी पोटी हमारी आधे फीट तक की, 1 फीट तक की पोटी आती है। तो ये पोटी हमारी नॉर्मल पोटी है और ये इसमें हल्का सा कभी कभी क्रैक भी हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी की कमी की शुरुआत है और बिल्कुल अगर कोई क्रैक नहीं आ रहा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, 100% नॉर्मल है। सांप जैसा सांप होता है ऐसी मुलायम सी पोटी, जो शेप भी ले ले थोड़ी सी, ऐसी पोटी। लेकिन अगर पोटी अलग अलग करके गिर रही है, बीच से फटकी सी पोटी आ रही है, इसका मतलब डायरिया की शुरुआत हुई, इंडाइजेशन है। और जिसको लंबे टाइम से ऐसी पोटी आती है, लूज पोटी गिरती रहती है नीचे, तो अलग अलग टुकड़े ऐसे गिरते हैं, तो वो आईबीएस में भी आ सकता है, आईबीएस में भी ऐसा हो सकता है। फिर अगर पोटी ऐसी है कि इसमें पानी की मात्रा कम है और बीच से ज्यादा है, फैली पोटी है, बिल्कुल ऐसे फैल रही है, तो डायरिया में हो सकती है, इन्फेक्शन में हो सकती है ये। और जब पानी आ रहा पोटी में, तो ये हैजे के लक्षण होते हैं। बिल्कुल पानी जैसी पोटी आ रही है, इसमें पोटी तो लगभग है ही नहीं, लेकिन पानी है, तो हैजे में ऐसा होता है, तो इसलिए हमें इसके लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ स्मेल की जहां तक बात है, तो ऑर्डर की बात है कि अगर नॉर्मली तो बड़ी हल्की सी मामूली सी ऑर्डर होती है, हल्की सी स्मेल होती है, लेकिन अगर खट्टी सी स्मेल आ रही है पोटी में से, इसका मतलब हमें एलर्जी है, फूड एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, खटास है, मतलब पीएच वैल्यू हमारी पोटी की बड़ी कम है और ये इसका दिक्कत। अगर बड़ी गंदी स्मेल आ रही है पोटी में, इसका मतलब एनारोबिक इन्फेक्शन है, उसके लिए अनेक दवाइयां करनी पड़ती हैं, मैं दवाई भी बताऊंगा आपको। अगर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर को दिखा के हमें एंटीबायोटिक लेनी होती है, अगर इन्फेक्शन है, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। और अगर खटास है तो उसके लिए दूसरी दवाई, लैक्टेज के एंजाइम की दवाई लेनी पड़ती है हमें। फिर मैं बात करता हूं, अगर हार्ड कॉन्स्टिपेशन है तो हमें सोडियम पिकोसल्फेट की डॉक्टर को दिखा के टैबलेट या सिरप लेनी पड़ती है। ये टैबलेट है जो बड़ी इफेक्टिव रहती है। और कभी कभी जब ज़्यादा हार्ड पोटी होती है तो इनिमा भी लगाना पड़ता है, ये भी सेफ रहता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें लाइफस्टाइल सपोजिटरी लगानी पड़ती है। और अगर ज़्यादा लूज पोटी आ रही है तो हमें लैक्टोबैसिलस, हमें प्रोबायोटिक के शैसे लेने पड़ते हैं। हार्ड पोटी में आयुर्वेद के हिसाब से हरड़ मुरब्बे का भी बड़ा अच्छा रोल रहता है, इससे भी फायदा होता है। लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन ये हमें करना चाहिए, हमें लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। हम सुबह शाम लंबी लंबी वॉक करके आएँ और रनिंग करके आएँ, और हम शाम को जल्दी खाना खा लें और मेहनत करें और फाइबर वाला खाना ले, पानी की अच्छी मात्रा ले। मैं तो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में ये वीडियो लाइव होते रहता हूँ जगदम्बा बेबी केयर पे, आप इसे ज्वाइन भी करें। हर संडे को, मैं परसों भी संडे को लाइव होऊंगा शाम को 4 से 5, इसमें भी ज्वाइन करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन, आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, करनाल प्लस पे हम वैसी ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, आप जुड़े रहें।